नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, ये जो बैठक शिक्षा विभाग में चल रही थी, ये बैठक अभी अभी खत्म हुई है। बाहर आए हैं छात्र नेता, तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत इन लोगों से ही करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बैठक में क्या कुछ हुआ है। हम इसको क्या माने, पॉजिटिव रही बैठक? बिल्कुल पॉजिटिव रही। विगत 2 घंटे से शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों से बातचीत हुई है और तमाम चीज़ें बिल्कुल सामने आई है। तो हम लोग यही कहेंगे कि जब वार्ता हुई है, एकल पद्धति परीक्षा हटे, निगेटिव मार्किंग हटे और जिस प्रकार से बीपीएससी के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, हाथी और कुत्ते की उन्हें संज्ञा दी, स्पष्ट मानना है कि सरकार वार्ता कर रही है। सरकार ने बातचीत की, पहली बार है कि इतनी देर तक बातचीत हुई और बातचीत भी कितने घंटों तक? लगभग 2 घंटे। और 2 घंटे तक? क्या मंत्री जी से भी बातचीत? शिक्षा नहीं, मंत्री जी भी थे वहाँ। मंत्री जी किसी दूसरे कमरे में थे, लेकिन उनके स्तर से ही, क्योंकि ये सारी बातें मंत्री जी तक भी जाएगी। शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन, AR सज्जन कुमार, BSCB के चेयरमैन, 4 प्रमुख IAS अधिकारियों के साथ बातचीत और लगभग तमाम जगहों पर 1 कैडेट 1 रिजल्ट, अतिथि शिक्षक बहाली, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का मसला, बेड का आयोजन, यानी हमारा जो मुद्दा शिक्षा विभाग से जुड़ा मसला था, उस पर सब चीज़ों पर हम बातचीत हुई। पॉजिटिव में बात हुई, लेकिन हमने कॉल बुलाया है और कॉल के अनुसार अभ्यर्थी आएंगे तो तमाम चीजें होगी। और लेकिन आंदोलन जो होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के क्या अब आप लोग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मिलने जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। इसलिए कब होगी ये बैठक? ये आज ये लोग प्रयास कर रहे हैं। हो सके सुबह तक हो जाए, हो सके देर 12 बजे तक। ये मतलब कहने का मतलब कि एक बार फाइनल हम लोग, क्योंकि बहुत सब मांगे हैं, सब मांगों को लेकर लगभग सरकार गंभीर है। तो एक बातचीत, तो कोई छात्र नहीं चाहेगा कि सड़क पर उतरे। लेकिन ये कब हुआ है समरीन जी, टाइमिंग देखिए, जब आंदोलन का कॉल बुलाया गया और 25 अगस्त के पहले 24 अगस्त को बैठक हुई। ये पहले भी हो सकती। कुमुद भाई 21 दिन से बैठे हैं, हमारे साथी अमन 8 दिन से बैठे हैं अनशन पर। हमारा भी अनशन आंदोलन का कम से कम 12-13 दिन हो गया। तो स्पष्ट मानना है कि सरकार गंभीर है, अभ्यर्थी भी गंभीर होंगे। हम पुनः धन्यवाद। क्या एकल परीक्षा होगी BPSC TRE 4.0 में? बिल्कुल उम्मीद तो है। फिर उन्हें PT भी देना होगा, मेंस भी देना होगा, नेगेटिव मार्किंग? नहीं, हमने कहा है कि एकल पद्धति परीक्षा और नेगेटिव मार्किंग दोनों आप रखिए, लेकिन अभी नहीं, TRE 5 में रखिए, क्योंकि पैटर्न में क्या जवाब मिला? उनका जवाब पॉजिटिव में है कि हम पहल कर रहे हैं, क्योंकि बैठक तो ऐसी नहीं होती है। 2 घंटे बैठक हुई, उन्होंने कहा कि हम इसको बात करें, लेकिन थोड़ा सिलेबस में भी परिवर्तन हो सकता है। PT और मेंस में भी कई सिलेबस होती है किसी सब्जेक्ट को लेकर। आज फिजिक्स के हैं, आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ना पड़ेगा। तो तमाम चीज़ों को हमने रखा है और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन अपने स्तर से करें और तमाम चीज़ों पर हमने पहल की है। सरकार की भी पहल हुई है, तो हम धन्यवाद देते हैं शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग के सचिव महोदय को, बिहार सरकार को, कि आपने अच्छी पहल की है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप भी थे बैठक में? जी मैम, हम भी थे। और जो तमाम हमारे जो 15 पॉइंट्स थे ना, सभी मिल करके सभी लोग सचिव साहब से एकदम पूरा गहनता पूर्वक से उनको बता रहे और अच्छा से सुने भी। जितना भी शिक्षा विभाग से रिलेटेड। शिक्षा मंत्री ने कुछ कहा बैठक में? शिक्षा मंत्री नहीं थे, लेकिन उनका सचिव थे और हम लोग गहनता पूर्वक से अध्ययन से सुने और क्या उन्होंने कहा है कि सब काम हो जाएगा। यानी कि ये लाइब्रेरियन भी आएगी और TRE 4 पे हमने बात की है, PT और मेंस और निगेटिव पे भी। पहले तो बोला कि नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी जब हमने उसका पैर भी छू लिया, गोड़ पे भी गिर गए हैं। आप गोड़ पर गिर गए? जी मैम। पैर छू लिया आपने? जी मैम। तो बोला कि आप दिखा सकते हैं? हाँ, एक तस्वीर होगा मेरे पास, मैंने दूसरा के फोन में है, लेकिन फिर भी एक तस्वीर होगा मेरे पास। तो बोले हैं कि हम आपको जो है ना, हम मिलवाने की कोशिश करते हैं। कल हो सकता है हमारी मुख्यमंत्री। पैर भी छू लिया? जी जी। लेकिन हम प्रणाम भी कर रहे हैं। ये हमारे सचिव साहब है, यहाँ हम प्रणाम भी कर रहे हैं। ये हम हैं, प्रणाम करें तो हमारी गहनता पूर्वक से। मुखाती बोले हैं कि हो जाएगा, यानी कि सकारात्मक रही मैम। चलिए, मानी कि खुशी से आप लोग बाहर बहुत जी खुशी से निकले। सभी जितना भी छात्र है, छात्र का प्रतिनिधित्व करे, सभी से पूछ लीजिएगा। यानी कि लगभग मैम 2.5 से 2 घंटे हमारी वार्तालाप हुई, विभिन्न टॉपिक पे बात हुई। शिक्षा विभाग से लाइब्रेरियन हो, TRE 4 हो। क्या आप लोगों को अंदर में ये भी बोला गया कि कल आप लोग सड़कों पर मत उतरिए? ये तो कहा, लेकिन फिर भी हम लोग कॉल दे दिए। पूरा बिहार के अभ्यर्थी जो दिल्ली में रह रहे, जो प्रयागराज में रह रहे, जो अन्य चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो सब आ रहे हैं। तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से निकालने की प्रयासरत करेंगे। हमारे सौरभ जी, एक मिनट सवाल पूछेंगे। सौरभ जी, आपको बुलाया गया था, किसने बुलाया? मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या हुआ, फैसला बता? बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम बिहार सरकार को, बड़े अधिकारियों को। पहले DM और SP के स्तर से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी मांग को हम सरकार तक पहुंचाएंगे और तुरंत हमारी बैठक। शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, सचिव हैं राजीव रोशन, धर्मेंद्र कुमार जो सेक्रेटरी हैं, और BSCB के चेयरमैन
एस त्यागराजन और इसके अलावा आर सज्जन कुमार जो प्राथमिक शिक्षा के डायरेक्टर हैं। ये 4 बड़े अधिकारियों के साथ हमारे शिक्षा विभाग की बातचीत हुई है। बिल्कुल कंक्लूड करेंगे। शिक्षा विभाग में हमारी मांग स्पष्ट है कि TRE 4 में एकल पद्धति की जो परीक्षा है, जो मांग को लेकर लगातार छात्र धरने पर बैठे हैं, उस मांग को सरकार ने लगभग क्योंकि वो ऑन रिटेन जब तक नहीं आता है, क्योंकि हमारा कॉल प्रोटेस्ट को बुलाया गया था कल 25 अगस्त को, तो उन्होंने माना है कि एकल पद्धति परीक्षा और निगेटिव मार्किंग हटे, इस पर लगभग सहमति उनके तरफ से एक पॉजिटिव वे में है कि ठीक बात है, ऐसा है तो हम उसको देख लेंगे। लेकिन हम इसको चाहते हैं कि आंदोलन को लेकर। दूसरा, लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर जो LET है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर, आज वित्त विभाग को पत्र भेजा गया है और 15 दिन के अंदर यानी आगामी सितंबर 15 तक LET का विज्ञापन जारी होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पात्रता परीक्षा कराएगी। इसके अलावा हमारी कई मांगे थी, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा होता है, सीटें खाली रख दी जाती है, लोग एक जगह काउंसलिंग करा कर तमाम जगहों पर सीटें रहती है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को उन्होंने माना है, स्वीकार किया है। संगीत और साहित्य के कई विषय हैं, उर्दू, बांग्ला, फारसी, उस पर सीट को बढ़ाने की बात है और सीट बढ़ेगी इसका, क्योंकि अभी हाल में ही 800 सीट शायद आज बढ़ा है। अब क्या होगा कल? और बता दे कल के हमारा ऑल बिहार यूनियन के तरह जो बैनर था, उसके बाद हमारे 14 अन्य छात्र संगठन हमारे साथ थे, सुशील भाई हैं, कई लोग हैं। तो हमारा सब सही स्पष्ट है कि हम लोग का जो कॉल है उसमें छात्र संगठन के तमाम अभ्यर्थी जो तमाम 15 सूत्री मुद्दे हैं उसको लेकर सरकार गंभीरतापूर्वक बात की है। और मुख्यमंत्री के स्तर पर भी बातचीत होने की एक चिट्ठी जो हमारा आज है वहाँ गया हुआ है। हो सके आंदोलन के पहले या आंदोलन के बाद, क्योंकि कॉल बुलाया गया तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहाँ जमा हो रहे हैं। तो कल अगर 12-11 बजे, लेकिन उसके पहले हम लोग आज देर रात तक एक बातचीत करेंगे। और हम लोग अगर मुख्यमंत्री की असर बातचीत होते हो सके 12 बजे 1 बजे तक बातचीत हम लोग, लेकिन जो हम लोग का आंदोलन होगा वो ऐसा होगा कि एक तरह के एक डायरेक्शन में होगा, सही पॉजिटिव वे में। सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को लेकर अभ्यर्थी को। सौरभ जी, आप ये स्पष्ट कीजिए कि क्या कल जो आपका मुख्यमंत्री आवास का घेराव का कार्यक्रम है वो आपने, हम लोग मीटिंग करेंगे, सुनिए सर, सुनिए सर। होगा सुनिए, हमारे 14 संगठन उन्होंने जो कॉल बुलाया है वो हमारा बिल्कुल डायरेक्शन है, हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन कॉल है तो वो आंदोलन होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल उतरेंगे। लाइब्रेरियन बहाली हाँ, होगा। इधर आइए सौरभ, इधर आ जाइए। प्रयास करेंगे तो सुना आपने कि जो लोग बाहर आ रहे हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं, अंदर में क्या कुछ हुआ है ये हमने आपको बताया है। ये जो मुलाकात थी, ये जो बैठक थी, ये जो बातचीत थी वो सकारात्मक रही है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर दीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।